हाँ बच्चों, तो देखो अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लॉग की वैल्यूज़ को देखकर सॉल्व कर दिया है, क्योंकि फिर बुक में से बारी बारी देखते ना बेटा टाइम लगता है। देखो बेटा, न्यूमेरिकल मैं रीड कर रही हूँ, ऐसे गिवन में मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। देखो बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसके, तो तुम मतलब उसमें टाइप्स भी मेंशन हैं, तो तुम उसमें से खूब ऐसे हर टाइप के दो भी कर लेना, एक एक कम से कम कर लो, और अगर टाइम है तो खूब सारे करो। उसमें मतलब प्रैक्टिस से तो और परफेक्शन ही आएगी ना, कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैं रीड कर रही हूँ बेटा है क्वेश्चन को, फिर देखना है इसको हम लॉग अप्लाई करके कैसे करेंगे। वैसे आसान है, लॉग अप्लाई करके तुम्हें सीखना है। कर सको तो करना, मतलब कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कैसे करना है। मुझे तो चाहिए कि तुम कर लो, ठीक है। देखो बेटा, सिल्वर फॉर्म्स इज सीसीपी लैटिस, कह रहा है ना वो, तो सीसीपी लैटिस है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 4, ये गिवन कर रखा है। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। तो एज लेंथ कितनी दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास इज 107.9 क्यूब। तो 107.9 को हम 108 मान लेंगे, तो एटॉमिक मास हम सिल्वर का कितना रखेंगे 108। तो क्या पूछी है उसने, डेंसिटी पूछी है। तो देखो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, Z की वैल्यू रखेंगे 4, M की वैल्यू रखेंगे 108, A रखेंगे 408.6, N नॉट हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻³ होता है। ये एज इट इज उतार दिया। अब हम देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर मैंने ये जो पावर्स हैं इन जीरोस को सॉल्व किया है, ये -7 आ जाएगा। अब देखो लॉग अप्लाई करके कैसे करेंगे। हम लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने लॉग को अप्लाई किया। तो जब हमने उसको अप्लाई किया तो देखो यहाँ लॉग रो हो जाएगा, ये log 4 प्लस जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा log 108। फिर ये इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस बड़ा ब्रैकेट रखेंगे, है ना, यहाँ पावर आगे आ जाएगी, तो 3 log 408.6 प्लस log 6.022, ठीक है बेटा। फिर प्लस मतलब ये इधर प्लस हो जाएगा, है ना, ऐसे करके, तो प्लस करके फिर -7 log 10, ठीक है। अब हम सबकी लॉग की वैल्यूज को बुक में से देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जब हमने बारी बारी देख रखी होती है ना, और तुम्हें सिखा रखा है बेटा, इसलिए मैंने लॉग, अब अगर फिर भूल गए हो तो कैसे देखना है, वो मैंने तुम्हें पिक भेज दी थी बेटा, तो वो जो तुमने न्यूमेरिकल की नोटबुक में नोट कर रखा होगा, तो वहाँ से फिर देखो, फिर सीखो। बारी बारी अगर इसी यूनिट में ना कर लोगे ना, तो तुम्हें आगे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद ही रहेगा हमेशा कि लॉग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम सबसे पहले log 4 की वैल्यू रखेंगे। कैसे देखेंगे 4 को, 40 के आगे और 0 के नीचे, तो वो आई 6021 वैल्यू। आगे हम पॉइंट पुट कर देते हैं, याद करो। और क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक ही है, तो जितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उससे एक कम हम पॉइंट के आगे रखते हैं। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक है, एक डिजिट की है, 4 है खाली, ठीक है, तो पॉइंट के आगे 0 रखेंगे, तो इसलिए खाली ये भी इसकी log की वैल्यू रहेगी। अब हमने लॉग देखेंगे 108 का, कैसे देखेंगे, 10 के सामने 8 के नीचे, ठीक है। तो 10 के सामने और 8 के नीचे वैल्यू थी पॉइंट, मतलब पॉइंट हम लगा ही देते हैं, वो वैल्यू थी 0334, तो पॉइंट लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है 3 डिजिट्स की, तो इसलिए पॉइंट के आगे क्या पुट करेंगे 2, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ देखो बेटा, अब इधर नीचे वाले पे आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हम 40 के सामने और 8 के नीचे वैल्यू देखेंगे, और उसमें 6 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो वो वैल्यू आएगी 6113। हेयर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ 3 डिजिट्स, पॉइंट से आगे की उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, बाद वाले को मेंटीसा कहते हैं, याद करो। तो यहाँ 3 है कैरेक्टरिस्टिक, 3 डिजिट्स की, तो पॉइंट के आगे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ देखो 60 के सामने देखेंगे, 2 के नीचे देखेंगे, और 2 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो दैट वैल्यू कम्स आउट 7797। अब यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक है 1 डिजिट की, तो पॉइंट के आगे आ जाएगा 0, लिखो मत लिखो। और log 10 1 होता है, उस दिन समझाया था, तो यहाँ पर ये -7 एज इट इज -7 इंटू 1 लिख दिया हमने। ये हमने बुक में से वैल्यू देखी, ठीक है। यहाँ करते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़, और गड़बड़ क्या करते हैं, कई बार मल्टीप्लाई डिवाइड में ब्रैकेट नहीं रखेंगे, तो फिर इस 3 को सारे से ही मल्टीप्लाई करते चले गए, तो भाई ये 3 तो खाली इसी पर ही अप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए इसको एक ब्रैकेट में रखो, तुम्हें ध्यान रहे कि इसकी वैल्यू को ही 3 से मल्टीप्लाई करना है खाली,
ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये वैल्यू एज इट इज उतार दी। ठीक है, फिर हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, मतलब सॉल्व कर लिया, ये 7 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी ये निकल कर आई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब ये तो लॉग रो आया, बट वी हैव टू फाइंड आउट रो। तो लॉग को जब इधर लाएंगे 1/log होता है एंटी लॉग, तो फिर हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग देखना पड़ेगा। यहाँ कई बार बेटा नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, तो नेगेटिव नंबर्स का भी एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो तुम्हें मैंने सिखा रखा है। कोई प्रॉब्लम हो फिर डिस्कस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना, पर करो। तो यहाँ पर जब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे तो वो एक, मतलब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, 0.02 के सामने, ध्यान करो, मेंटीसा का होता है खाली, है ना, एंटी लॉग को 0.02 के सामने 1 के नीचे और 9 का मैंने मीन डिफरेंस ऐड करा, तो वो वैल्यू वहां से आएगी 1052। ध्यान करो बेटा कि जो डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक में, जब हम एंटी लॉग देखते हैं तो वी हैव टू सी नॉट द नंबर ऑफ डिजिट्स, वी हैव टू सी व्हाट इज द डिजिट। तो यहाँ डिजिट है 1, जितने डिजिट होते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं, फिर उतने हम डिजिट्स काउंट करके फिर पॉइंट पुट करते हैं। तो एक है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वैसी भी एक है, डिजिट है भी 1 ही, समझ रहे हो, तो 1 में एक ऐड करेंगे 2, तो 1 2 2 के बाद काउंट करके जब पॉइंट पुट करेंगे तो 10.52 हमने आंसर निकाला, जबकि बुक में आंसर है 10.5 खाली। तो देखो बुक से भी ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा आगे तक हम यहाँ पर आंसर वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लॉग। ठीक है, तो ज़्यादा करेक्ट हमें आंसर मिलता है, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक भी हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। ठीक है बेटा, तो एक तो ये बात थी, एक तो इस तरीके के होंगे न्यूमेरिकल्स, तो इसमें अब तुम्हें अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जेड भी पूछा जा सकता है, जेड अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, जेड को इधर छोड़ के बाकी सबको इधर घुमा दो, ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, एम नीचे आ जाएगा। एम पूछा जा सकता है, एन नोट पूछा जाए तो सबसे आसान उसका आंसर तुम्हें पहले से ही पता है। ए निकालने में दिक्कत आती है क्योंकि तुम्हें क्यूब रूट सॉल्व करना पड़ता है ना। ए क्यूब को इधर ले आओ, देखो मैं थोड़ा सा ना यहाँ तुम्हें थोड़ी सी ये बात बता दूँ, ये न्यूमेरिकल तो हो गया। ठीक है, अगर मान लो एज लेंथ पूछ ले हो किसी न्यूमेरिकल में, तो ए क्यूब को इधर ले आएंगे, रो को इधर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ए निकालने के लिए बेसिकली हमें सारे का क्यूब रूट सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसे 1/3 कर लो। अब लॉग अप्लाई कर लो, लॉग अप्लाई करोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, 1/3 इंटू बड़ा ब्रैकेट लगाकर इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, इनकी वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी, और इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आ जाएगा। फिर जो वैल्यू यहाँ आएगी वो लॉग ए होगी, फिर उसका एंटी लॉग निकालोगे तो ए आ जाएगा। तो ऐसे ए भी तुम लॉग की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छा कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मतलब कई बार क्या करता है कि वो एटॉमिक मास गिवन नहीं करता, जैसे कि भाई ये अब सिल्वर ही है, उसका 108 है, कई बार वो ऐसे करेगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर इन 50 ग्राम ऑफ सिल्वर। समझ लो बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब तुम देखो, अगर 108 में 6.022 इंटू 10⁻23 है, ठीक है, तो अब अगर हमें 50 ग्राम में वो पूछ रहा है तो m की वैल्यू तुम 50 ही पुट करो और फिर n नॉट निकालो, तो फिर वो n नॉट 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं आएगा। n नॉट का आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 तुम्हें तब ही लिखना है जब वो पूछे फाइंड आउट द एवोगैड्रोस नंबर। अगर वो पूछे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर, जैसे सिल्वर के लिए इन 50 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो अगर तुम यहाँ 50 रख रहे हो तो 50 में जो n नॉट निकल कर आएगा वो इसी तरीके से ही फाइंड आउट करना होगा कि n नॉट को इधर ले जाना, रो को इधर ले जाना, सारी चीज़ें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसी वैल्यूज मिली है। कई बार क्या होता है कि बोर्ड में वो कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी और सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब कम टाइम कंज्यूमिंग हो करने के लिए वैल्यूज बहुत सिंपल देते हैं, जैसे 400 दे दी, 10 दे दी, इस तरीके से। तो वो क्या है, तुम्हें लॉग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सीधा सॉल्व हो जाते हैं। इनकेस ज़रूरत पड़े तो यू कैन यूज़ द लॉग टेबल। ठीक है बेटा, फिर भी कोई तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन भी टफ है, लॉग टेबल भी ले जाना भूल गए या इन्विजिलेटर नहीं यूज़ करने दे रहा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस टाइम भी छोड़ना नहीं है बेटा।
जितना हो सके मतलब पुट जरूर करना है सारी वैल्यू, जितना हो सके सॉल्व करके जाना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये था अबाउट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके तुम न्यूमेरिकल्स करो, खूब न्यूमेरिकल्स करो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक